नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों आज की क्लास में एस्थेटिक्स से संबंधित 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 1, मोनोक्रोम किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, एक रंग की विभिन्नतान, अलग अलग रंगों की तान, नीले व पीले रंग की तान, हरे व लाल रंग की तान। तो ध्यान रखिएगा, मोनोक्रोम क्या होता है? एक ही रंग की विभिन्न तान। जैसे कि मान लिया लाल रंग हो गया, तो उसी की बहुत सारी तान, हल्का लाल, गहरा लाल और इसी प्रकार से बहुत सारी तान बनाना, उसको कहते हैं मोनोक्रोम। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन दिए गए हैं, हीगेल, बॉमगार्टन, क्रोचे, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, अरस्तु। ध्यान रखिएगा, जो अलंकार शास्त्र ग्रंथ है किसका है? अरस्तु का है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नंबर, सौंदर्य को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान किस दार्शनिक ने माना है? ध्यान रखिए, सौंदर्य को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन है फ्रायड, कांट, बॉमगार्टन, सुकरात। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, बॉमगार्टन। सौंदर्य को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान किसने कहा है? बॉमगार्टन ने कहा है। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 4 नंबर, हीगेल ने ललित कलाओं के वर्गीकरण का नाम बताइए। हीगेल ने जो ललित कलाओं का वर्गीकरण किया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है उदात, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, अनुकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। और हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से 5 भाग हैं तो आप नोट कर लीजिए, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5 नंबर, क्या कह रहा है? वॉट इज़ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया हुआ है, वॉट इज़ आर्ट, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, टॉलस्टॉय, क्रोचे, अरस्तु, सुकरात। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, टॉलस्टॉय। ठीक है, ये जो पुस्तक है वॉट इज़ आर्ट किसकी है? टॉलस्टॉय की है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 6 नंबर, संकुक रस निष्पत्ति का अर्थ किसे मानते हैं? संकुक ने रस निष्पत्ति का अर्थ किसे माना है? ऑप्शन है समिति, अनुमिति, भक्ति, शक्ति। तो इसे ध्यान रखिएगा, जो संकुक का सिद्धांत है वो अनुमिति सिद्धांत है और इसी से इन्होंने रस की निष्पत्ति मानी है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, 7 नंबर, क्या कह रहा है? अभिनव भारती ग्रंथ किसने लिखा? अभिनव भारती जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, सुकरात, क्रोचे, अभिनव गुप्त, अरस्तु। तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारती ग्रंथ कौन लिखा? अभिनव गुप्त। ठीक है, ये नाम से मैच कर रहा है, अभिनव भारती ग्रंथ लिखा किसने? अभिनव गुप्त ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, या फिर नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, वात्स्यायन, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 9 नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है कि ललित कलाओं की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया गया था कि हेगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है, तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो हेगेल ने ललित कलाओं के 5 भाग किए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, 5। और कौन कौन से भाग हैं वो भी अभी आपको बता दिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 10 नंबर, ध्वनि सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर आनंद वर्धन, संकुक, भरत मुनि, भामह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंद वर्धन का। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंद वर्धन का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 11 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, सहज ज्ञान को किसने कला से जोड़ा है? सहज ज्ञान को किसने कला से जोड़ा है?
ऑप्शन यहाँ पर क्रोचे, भरत मुनि, हीगेल, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, क्रोचे। ठीक है, और क्रोचे अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। जब पढ़ाया जाएगा तो इनके बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है जो कि अरस्तु से संबंधित है। अरस्तु का समय बताइए, यानी जन्म और इनकी मृत्यु का यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो आपको बताना है। और बोला था मैंने आपको कि जो सौंदर्य शास्त्री आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनके जन्म और मृत्यु सबकी याद कर लीजिए। ठीक है, जिनमें से जो आपके प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जन्म और मृत्यु पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 300 से 260 ईसा पूर्व, 384 से 322 ईसा पूर्व, 400 से 360 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, 384 से 322 ईसा पूर्व। ये अरस्तु का समय यहाँ पर दिया हुआ है, ये जन्म का समय है और ये इनकी मृत्यु का। अगला समझिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, पौध कितने प्रकार का होता है? पौध कितने प्रकार का होता है? पौध को इंग्लिश में कहते हैं टेक्सचर। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 3, 2, 1, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, 3। पौध 3 प्रकार का होता है। आपका कौन कौन सा है तो वो भी ध्यान रखिए, प्राकृतिक, सृजित और अनुकृत। ठीक है, ये 3 प्रकार का पौध होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर। अब 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पीले का विरोधी रंग कौन सा है? यानी पीले का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी, नीला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, बैंगनी। पीले का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी रंग है। और विरोधी किस प्रकार से निकाले जाते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर। चित्रकला के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? चित्रकला के सिद्धांत कितने हैं? ऑप्शन यहाँ पर 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चित्रकला के सिद्धांत पूछे या षडांगों की संख्या पूछे या चित्रकला के तत्व पूछे, सबकी संख्या 6 है। ठीक है, चित्रकला के तत्व या फिर षडांगों की संख्या या फिर चित्रकला के सिद्धांतों की संख्या, सबकी कितनी है? 6 है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर, वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? वीभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? और मैंने रस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें जितने रस हैं उनके स्थायी भाव कौन से हैं और उनके प्रतीक रंग कौन से हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ना मिले तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, वहाँ पर वीडियो आपको मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। सभी रस आप याद कर लीजिए, उनके स्थायी भाव याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पूछा गया है कि वीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, अब यहाँ पर विभक्त पूछा गया है, आपके पेपर में शायद कोई दूसरा रस पूछ ले। ठीक है, तो आपको सारे रस उनके स्थायी भाव याद रखने हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर, क्या कह रहा है, रीतिमत का जो रीतिमत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर शंकुक, भामा, वामन, भरत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, वामन। रीतिमत का सिद्धांत किसने दिया? वामन ने। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, अलंकारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पूछा गया है जो अलंकारवाद सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है भामा, कुंतक, बॉमगार्टन, शंकुक। तो अलंकारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भामा। राइट आंसर एक सही है। अब अगला प्रश्न समझिए, यहाँ पर 19 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री है? यानी कि यहाँ पर कुछ सौंदर्य शास्त्री दिए हुए हैं और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन भारतीय है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्लेटो, सुकरात, हीगेल, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, अभिनव गुप्त। प्लेटो, सुकरात ये यूनान के हैं, हीगेल ये जर्मनी के हैं और जो अभिनव गुप्त हैं वो भारतीय हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर, क्या कह रहा है, वक्रोक्त सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं वामन, कुंतक, हीगेल, शंकुक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, कुंतक। ठीक है,
वक्रोक्त सिद्धांत किसका है? कुंतक का है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर, षडांग के दूसरे नंबर के क्रम पर कौन सा अंग आता है? ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि षडांगों की संख्या 6 है। आप लिख लीजिए, पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, फिर सादृश्य और छठा वर्णिका भंग। तो आप छहों को याद कर लीजिए और क्रम से याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर कौन सा अंग आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रमाण। ठीक है, राइट आंसर आपका रहेगा प्रमाण। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 10, 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और अगर ऐसे ही पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो आप 9 लगाइएगा। भरत मुनि ने 8 माने हैं, उसके बाद में एक और रस खोजा गया जिसका नाम है शांत रस। तो इस प्रकार से कुल रसों की संख्या 9 हो जाती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर, समझिए इसे। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। ये जो उक्ति है कहाँ से ली गई है? यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र नीति, गीता, रामायण, महाभारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, शुक्र नीति। ये पंक्ति कहाँ दी हुई है? शुक्र नीति में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर, समझिए इसे। धवन्यालोक लोचन टीका किसने लिखी? ध्यान रखिएगा, धवन्यालोक लोचन जो टीका है ये किसने लिखी है पूछा गया है। ऑप्शन है दंडी, सुकरात, अभिनव गुप्त, भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, अभिनव गुप्त। धवन्यालोक लोचन ये जो टीका है किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर, क्रोचे का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इटली। क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। और यहाँ पर आपके 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।